अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सबके ठीक ठाक हैं। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो हम सॉल्व कर रहे थे उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे तक चलेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में रीड करता हूँ। आसान है बहुत, इसके जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं इसमें। शो दैट द पॉइंट -1/2, 5/2, ये पॉइंट इसे हमें शो कराना है। इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का सेंटर है, ये हमें प्रूव करना है। और वो सर्कल कौन सा है? सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल को इसने सर्कम स्क्राइब किया हुआ, मतलब एक ट्राइंगल को इसने घेरा हुआ है, यानी वो ट्राइंगल उसके तीनों वर्टिसेस सर्कल से टच हो रहे हैं। सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल का मतलब ये है कि एक सर्कल है जिसने एक ट्राइंगल को सर्कम स्क्राइब किया हुआ है, घेरा हुआ है, यानी एक ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, ठीक है। और उसके तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के वो सर्कल से टच हो रहे हैं, ठीक है। ये होती है आपकी सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल। उसके बाद कह रहे हैं हुज वर्टिसेस आर, जिसके तीनों वर्टिसेस दिए गए, ये रहे पी क्यू आर। अब ये वर्टिसेस किसके हैं? जाहिर सी बात है वर्टिसेस हमारे किसके होंगे? ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये हमें प्रूव कराना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से, अब देखें ये जो आर पॉइंट है हमारा, ये सर्कल से टच है, तो अगर मैं सेंटर से लेकर इस आर पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के, ठीक है। और यही डिस्टेंस मैं यहाँ से निकालूं तो ये भी क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए, यानी दोनों सेम होने चाहिए। फिर यहाँ से P तक का डिस्टेंस निकालूं, ये भी क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए, ठीक है। यानी ये तीनों डिस्टेंस, अगर मैं सेंटर से लेकर R तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, सेंटर से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, सेंटर से लेकर Q तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो तीनों सेम आने चाहिए। और अगर से सेम आ गए तो प्रूव हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट क्या है? सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो चलते हैं प्रूव करने। सिंपल, हमने एक ही डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, उसी हिसाब से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। क्या था डिस्टेंस फार्मूला हमारा? मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? मैं हमेशा अपने इस C को 0.1 रखूँगा, सही है। यानी C टू P तक का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर C टू Q तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C टू R तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ डी सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फॉर डिस्टेंस ऑफ C टू P, ठीक है। ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, यानी C से P तक का डिस्टेंस, ये होगा रेडियस हमारा। अगर से सेंटर है तो वो हमें बाद में पता चलेगा जब हमारे तीनों डिस्टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 0 से लेकर -1/2। P को मैं क्या कर रहा हूँ? 0.2 बना रहा हूँ, और C को मैं बना रहा हूँ 0.1। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 मेरा 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का x1 क्या आएगा? -1/2, तो माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ मैं इसे, ये आ गया। फिर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस फॉर्मूले का, और y1 इज़ 5/2, ये आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट करा दी हैं। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0 हमारे किसी काम का नहीं है, 1/2 बचेगा, ऐसे ही लिख लिया मैंने। प्लस यहाँ एलसीएम होगा, सही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 2 1 ज़ा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और 1 5 ज़ा 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज़ प्लस माइनस करनी आती होंगी। अगर नहीं आती तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप लोगों को आ जाएगी वो भी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है सेकेंड ईयर में मौजूद है, सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर के बच्चों को कम से कम इतना तो आता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। करते हैं हम इसे सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। प्लस
2 - 5 3/2 बचेगा, लेकिन -3/2 होगा, और ये आ गया होल स्क्वायर। आंसर निकालते हैं इसका, यहाँ करने के बजाय हम इसे कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा, C2P चल रहा है। 1/4 हमारा पहले ही बन चुका है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा माइनस, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 और 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, एलसीएम करा देते हैं हम इसका। क्या बचेगा हमारे पास, 4 एलसीएम आ जाएगा। सही है, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है, और 1 + 9, 1 + 9 इज़ 10 अपॉन में 4, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो पहला डिस्टेंस हमारा आ गया, क्या आ रहा है, 5/2, यानी कि ये है हमारा पहला रेडियस। अब है कि नहीं रेडियस, ये हमें तीनों निकालने के बाद पता चलेगा। अगर एक भी अलग हुआ तो मतलब ये रेडियस नहीं है सेंटर का। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ही नहीं होगा, सर्कल का सेंटर नहीं होगा, तो उससे रेडियस नहीं निकलेगा। पहला डिस्टेंस आ गया हमारा √5/2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 5/2 आ गया। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे C2Q के लिए। तीनों डिस्टेंसेस चाहिए तो तीनों निकाल लें। तो चलते हैं अब अगले डिस्टेंस की तरफ। क्या करेंगे, मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। C2P के बजाय क्या हो जाएगा, सिर्फ C2Q। ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ। देखो क्या होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे फॉर C2Q। ये हमने लिखा C2Q √x2 की जगह रखूँगा मैं, ये Q, ये वाला हमारा P2 होगा। सही है, 1 - x1 की जगह क्या आ जाएगा, 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर। फिर y2 यानी कि 2 आ जाएगा, और माइनस y1 यानी कि 5/2 होल स्क्वायर। चलते हैं आगे सॉल्व कर देते हैं। अब सिंपल वही एलसीएम वाला काम होगा। देखें यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन में आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। ये आ गया आपके पास एलसीएम इसका। ठीक है, होल स्क्वायर वैसे ही चल रहा है, यहाँ भी अंदर ही अंदर एलसीएम होगा, 2 एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बिल्कुल। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। नीचे वाले ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्रॉस में। फिर 2 + 1 इज़ 3/2 होल स्क्वायर, प्लस 4 - 5 इज़ 1 माइनस का और /2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हम खाली रखते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये क्या क्या बचेगा मेरे पास, 3 स्क्वायर इज़ 9 और 2 स्क्वायर इज़ 4, प्लस यहाँ आएंगे तो माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट्स इट। देखें वही आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 एलसीएम आ गया, 9 + 1 हो जाएंगे 10, और 10/4, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इसे, 10/4। सही है, और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया हमारा √5/2 यूनिट्स। तो दो तो भाई आ गए हमारे पास सेम, C2Q भी क्या आ गया, सेम आ गया। सही है, C2P भी यही आया था, C2Q भी यही आया था, तो दो तो सेम हो गए। अब तीसरा देखते हैं सेम होता है कि नहीं। अगर तीसरा भी सेम हो गया तो पक्का हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सर्कम सर्किल का। ठीक है, इस सर्कल का नाम होता है सर्कम सर्किल, और जो इसके अंदर ट्राइंगल होती है उसको हम कहते हैं सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल। ठीक है, घिरी हुई ट्राइंगल। अब चलते हैं हम इसके आगे, मिटाता हूँ इसे, C2R निकाल के देखेंगे। चलो C2R देखते हैं, C2R हमें क्या कह रहा है। सही है, 4 C2R। ठीक है, R पॉइंट को हम हमेशा P2 रखेंगे। सही, जो मेन पॉइंट है हमारा वो C है, तो उसको मैं 1 रखता हूँ, P1, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको हम P2 रखेंगे। यानी पहले आना है x2 यानी कि -2, फिर x1 यानी कि
1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आ जाएगा 3 और y1 की जगह आ जाएगा 5/2। सही, ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर निकाल के देखते हैं क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। एलसीएम कराना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो -4, 1 1 जा 1 1 और ये होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। फिर एलसीएम यहाँ करेंगे तो अपॉन में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चलते हैं आगे। -4 + 1 इज -3/2, 6 - 5 इज 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे अब हम एलसीएम का, एलसीएम कह रहा हूँ, स्क्वायर सॉल्व करा देंगे। -3 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, स्क्वायर की वजह से 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, फिर बीच में प्लस, ये लगा दिया हमने प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और 9 + 1 इज 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और आंसर आ गया हमारा √5/2। तो C2R भी हमारा बिल्कुल सेम आ गया। तो तीनों डिस्टेंसेस सेम आ गए, इसका मतलब कि जो सेंटर है वो वाकई सेंटर है किसका, सर्कम सर्किल का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे, कहाँ लिखूँ मैं इसे, यहाँ लिख देता हूँ। ये आपने इसके साथ लिखना है, C इज़ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल कंप्लीट। मैं साइड में हट जाता हूँ, उतार लें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें क्या दिया गया है हमें, सवाल में पढ़ता हूँ। देखें, बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया। देखें इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द वर्टिसेस ABC, ये तीनों हमें दिए गए। वर्टिसेस मीन ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस कोने, 2,1, 5,2 एंड 3,4 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस तरीके से नाम दिए उसी तरीके से इनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले A बोला है तो पहला पॉइंट A का, फिर B बोला है तो दूसरा पॉइंट B का, फिर C बोला है तो तीसरा पॉइंट C का। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अब सर्कम का नाम आ गया, मतलब सर्कम के अंदर एक हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल उसके अंदर होगी। सही है, अब इसका मतलब है कि जो सर्कम सर्किल है उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स अब हमें फाइंड करने हैं। पहले तो पॉइंट्स दे दिए जाते थे, हमें प्रूव करना होता था सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले से। अब क्या कह रहे हैं कि इसके पॉइंट्स फाइंड करके दें हमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब वो जो x, y होता है वो हमें फाइंड करके देना। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड ऑल्सो द रेडियस। अब रेडियस से क्या मुराद, हमने अभी सवाल में देखा था कि अगर सेंटर से लेकर जो सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस तक का हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो ये तीनों किसके बराबर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे। तो वही हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हमें सारा काम करना है। तो पहले तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, किस तरीके से, O2A, O2B, O2C निकाल लेंगे। वो तीनों क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने वो सवाल सॉल्व किया है और उसके बाद हम पॉइंट्स पहले फाइंड करेंगे और फिर हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ R, ये भी R होगा और ये भी R होगा, यानी कि रेडियस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें डिस्टेंसेस निकालनी है। उससे पहले हमें लिखकर बताना है कि हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम देने वाले। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन दैट, हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
सरकम सेंटर इज, ओ नाम दे रहे हैं हम उसको, और x, y कह दिया, ठीक है। अब जो हमारा सरकम सेंटर का जो पॉइंट है वो क्या है, x, y है। अब हम हर जगह यही पुट करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला डिस्टेंस निकालेंगे 4। हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है हमें, हमने अभी जो देखा था, हम O2A निकालें, O2B निकालें और O2C निकालें। तीनों क्या होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए, और ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है, ये हमने लिखकर बता दिया। और ये किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, यानी तीनों में से कोई एक भी डिस्टेंस हम निकालते हैं वो क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, 4O2A, ठीक है। O2A क्या होगा मेरा, O मेरा पहला पॉइंट है, A मेरा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं हम, O2A के लिए काम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला चलो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, O2A x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। O2A वैल्यूज़ पुट कराएंगे हम, x2 क्या होगा मेरा, जो बाद में मैंने रखा है मैं उसे x2 बनाने वाला हूँ, ठीक है, A को, और x1 मेरा क्या होगा, O पॉइंट होगा, यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 मेरा हो गया 2 और x1 मेरा हो गया x होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या आ जाएगा, y2 की जगह आ जाएगा 1 और y1 की जगह आ जाएगा जो पॉइंट हमने सपोज किया वो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डिस्टेंस। अब क्योंकि इसे हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायर हो रहा है, सॉरी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x और y हमें मालूम नहीं है तो हम डिस्टेंस प्रॉपर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही वो x और y पॉइंट्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें सॉल्व तो करना ही करना है, तो अभी फार्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है। क्या है फार्मूला हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या लगेगा फार्मूला, ए स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पर फार्मूला, ये याद रखना है आपने, ए स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है तो 4, फिर 2ab माइनस वाले लगा दिया फॉर्मूले का, 2 और a क्या है हमारा, 2 खुद है और एक 2 फॉर्मूले वाला, तो 2 2 ज़ा 4 और b की जगह पे क्या है x, तो 4x हो जाएगा, फिर b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ठीक है। यही काम हम यहाँ करेंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है, देखें ये 1 है यानी 1 a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, फिर माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a हमारा 1 है, 2 1 ज़ा 2 और y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, दैट्स इट। ये आ गया आपका O2A, और इसको मैं अरेंज करने वाला हूँ, x स्क्वायर पहले, फिर y स्क्वायर, फिर माइनस 4x, फिर माइनस 2y और 4 + 1 इज़ 5, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला डिस्टेंस, इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डिस्टेंस O2A वाला। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे O2B, इसी तरीके से निकालेंगे O2C। अभी कुछ भी सेम आपको नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटर पॉइंट तो है ही नहीं ना, ठीक है, वही तो हमें फाइंड करना। अब ये जो एक्स वाई आ रहे हैं ना, ये सारे ये हमारे सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यही एक्स वाई हमें करने हैं फाइंड, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, 4O2B, यही काम होगा। B को हम x2 रखने वाले हैं, O2B फॉर्मूला आपको याद है, और याद नहीं भी है तो ये लिखा हुआ सही है। पहले आएगा x2 और B हमारा x2 होगा, तो 5 माइनस x1 की जगह x होल स्क्वायर, ठीक है, फिर y2 यानी कि 2 माइनस y1 की जगह पर y होल स्क्वायर,
सॉल्व कर देते हैं इसे। फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला ए माइनस बी का, ठीक है, याद रखना ए माइनस बी होल स्क्वायर का पहले ए स्क्वायर आएगा यानी कि 25, फिर 2ab आएगा, 2a 5 है हमारा, 2 5 ज़ा 10 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x, फिर x स्क्वायर करेंगे तो यानी b स्क्वायर करेंगे तो b की जगह पर x है, ये आ गया x स्क्वायर। फिर यहाँ आएंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर माइनस फॉर्मूले का, एक तो 2 फॉर्मूले का, उसके साथ a b और a की वैल्यू है 2, तो 2 2 ज़ा 4 और फिर y 4y, फिर लास्ट में b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। हो गया आंसर ये भी हमारा। O2B आ गया हमारा ये वाला भी, और इसको हम करेंगे कैसे, अरेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू यानी कि 10x, फिर -4y, देन 25 और 4, ये दोनों नंबर्स हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 और 4 29। ये आ गया आपका O2B का आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे किसके लिए, O2C के लिए डिस्टेंस। बोर्ड काफ़ी फिल हो गया था तो उसे मैंने मिटा दिया और अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, याद नहीं रहती, उसको मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, अब हम किसके लिए काम करेंगे, फॉर O2C के लिए। तो O2C लिखा मैंने, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, अब x2 हमारा क्या हो जाएगा 3 और x1 क्या होगा, वो O वाला पॉइंट जिसको हमने xy कहा था, सही है, तो x1 आ जाएगा वहाँ से x, फिर प्लस y2 हमारा क्या था, ये 4 हो जाएगा y2, और y1 कहाँ से आएगा, O वाले पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट x, y था, तो 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, फॉर्मूला आप एक दफ़ा लिख चुके हैं एक सवाल में तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab, तो 2ab से क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस लिख दिया मैंने, अब 2 और ये a और ये b, तो 2 3 ज़ा 6 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x + b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाऊंगा मैं यहाँ पर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, -2ab, तो 2 और ये वाला a क्या हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 और y के साथ यानी b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8y, फिर क्या आ जाएगा लास्ट में y स्क्वायर। ठीक है, ये आने लग गया हमारा C पॉइंट। x स्क्वायर को पहले रखेंगे, फिर y स्क्वायर को रखेंगे, फिर 6x को रखेंगे, फिर 8y को रख लेंगे, और फिर किसे रखेंगे हम, नंबर रखेंगे, तो 9 और 16 दोनों नंबर है, कितने हो जाएंगे 25। ये आ गया हमारा O2C पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे। अब हम चलेंगे कंडीशन की तरफ और x और y को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, O2C, सही है, x स्क्वायर y स्क्वायर -6x -8y और प्लस 25। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। चलें, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सही है, कंडीशन क्या है हमारी, हमने देखा था कि भाई O2A, O2B और O2C तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सही है, अब देखें, हम चलते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने क्या देखा था कि O2A, O2B और O2C तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 3 डिस्टेंस है हमारे पास, तीनों आपस में बराबर है, तो किसी भी 2 के साथ काम हम करा सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वल तो एक इक्वेशन में आने से रहे, एक ही इक्वल आता है, तो एक इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिस्टेंसेस ले लेंगे। पहले O2A और O2B को इक्वल करा लेते हैं, फिर O2B और O2C या O2A O2C किसी को भी इक्वल करा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो अभी हम किसको कराने जा रहे हैं, O2A और O2B को कराने जा रहे हैं सॉल्व। इनके साथ करेंगे, क्या थी इनकी इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, वैल्यूज़ x स्क्वायर y स्क्वायर साइड में मैंने लिखी हुई है,
वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। ये O2A था और O2B क्या था, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 29, ये था हमारा O2B। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल का हो जाएगा, तो हम रूट से रूट ही कैंसिल करा देते हैं, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 2y प्लस 5, ये सारी चीज़ें यहाँ बच गई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x माइनस 4x प्लस 29, ये हो गए हमारे रूट कैंसिल हो गए। अब ये सारी वैल्यूज उठ के यहाँ पर आनी है, सबके साइन चेंज होंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे इस तरफ आके, और दो पहले से प्लस के मौजूद हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा मेरे पास इस तरफ, 4x 2y और 5, यहाँ ये सारी वैल्यूज़ बची, इनको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो इस तरफ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। 4y है ना, ये मैंने x क्यों लिख दिया, 4y है। ठीक है, यहाँ भी 4y, ये 4y था। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, चलो सही कर लिया हमने। 4y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 4y, और 29 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 29, इक्वल टू उस तरफ बचेगा सिर्फ 0। ठीक है, अब प्लस माइनस करा लेते हैं। 10x माइनस 4x कितने बचेंगे, 6x, 4y माइनस 2y कितने बचेंगे, 2y, 29 प्लस 5, तो माइनस कराएंगे, माइनस 29 है तो बचेगा हमारे पास माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा, 3x, यहाँ y हो जाएगा, और ये 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म। इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है। वो किस वजह से, क्योंकि 2 अननोन है, x और y। एक इक्वेशन हमने निकाल ली, अब दूसरी निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम O2B और O2C से निकाल लेते हैं। निकालें किसी से भी, वो हमारे ऊपर है कि O2A और O2C निकाल लें, O2B O2C निकाल लें, एक ही बात है। सही है, चलें ये कॉपी करें आप लोग, ताकि मैं इसे मिटा के तो दोबारा से वैल्यूज़ लिखूं। एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, और इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा यहाँ पर, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। सही है, अब इसे मिटाएंगे हम। O2B और O2C इनको ले लेंगे हम। ठीक है, कंडीशन हमारी वही चल रही है। चलें, अब हम क्या करने जा रहे हैं, O2B और O2C को यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, रेडियस है, पहले से बताया हुआ है हमें। ठीक है, तो O2B क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y और प्लस 29 इक्वल टू, इस तरफ आते हैं तो O2C है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y और फिर प्लस 25। सही है, ये था हमारा O2C। वही काम करेंगे, रूट से रूट कैंसिल कराएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x 4y और 29 ये रह गया हमारे पास। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x और 8y प्लस 25 ये बचा हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है यहाँ पर 10x 4y। ठीक है, और 29, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ बच रही हैं, इन सबको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो माइनस 6x इस तरफ आके प्लस 6x हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ लेकर आ रहे हैं हम। 8y इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 8y, और 25 इस तरफ आके माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, वही बात प्लस माइनस कराएंगे, देखें 10x माइनस का 6x प्लस का क्या बचेगा, माइनस 4x,
4y माइनस का 8y प्लस का क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस 4y, ठीक है। 29 माइनस 25 क्या बचेगा, प्लस 4 बचेगा, ये आ गया इक्वल टू 0। सबके पास 4 आ रहा है, x मेरा माइनस का हो रहा है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, माइनस का 4 कॉमन निकालूंगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई माइनस 4, सही, क्योंकि कॉमन निकाल लिया हमने। अब -4 उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 से डिवाइड उस तरफ भेजेंगे हम इसको, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशंस बन गई हमारी। अब हम क्या करने जाएंगे, x की और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखें एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, एक इक्वेशन ये थी जो कि मैंने साइड में लिख ली है। पहले हमारी इक्वेशन 1 निकल चुकी है, आपके पास मौजूद होगी, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मेरे पास रिवाइंड करने का कोई चांस नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे साइड में लिखता जा रहा हूँ जो भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब इसका और इसका हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी एक साथ सॉल्व करेंगे, जो हम फर्स्ट ईयर में करते हुए आए थे कि एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, दूसरे में से निकाल के दोबारा उसी में पुट करना, यानी x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए। या कभी जब आसानी चाहिए होती थी हमें, तो हम क्या करते थे, दोनों को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट करा लेते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, देखें ये x माइनस वाई प्लस 4, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यूज़ बनी हुई हैं। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, सबट्रैक्ट कह रहा हूँ, ऐड करा देंगे। क्यों, क्योंकि y और y हमारे सेम है दोनों इक्वेशन में, इधर y माइनस का है, उधर y प्लस का है, तो हम दोनों को ऐड कराएंगे तो प्लस y माइनस y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो हम यही करने वाले, ठीक है बच्चों। अब देखें दोनों इक्वेशंस का मैंने क्या करा लिया, दोनों इक्वेशन को लिख दिया, एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कराएंगे, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ऐड कैसे कराते हैं हम, बस x और y की वैल्यूज़ चाहिए हमें। देखें 3x और x कितने हो जाएंगे, 4x हो गए, y प्लस वाई माइनस कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस 12 और 4 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आने लग गई, देखिए 16 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 4 बन गई, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, हम किसी में भी पुट करा सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जिसमें दिल करता हम उसमें पुट करा देंगे। इक्वेशन 2 हमारे लिए आसान थी, क्या थी इक्वेशन 2, यहाँ लिखता हूँ मैं x माइनस वाई माइनस 4, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है वेरिएबल्स के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर आते हैं। क्या थी इक्वेशन 2, यहाँ लिख लेते हैं एक दफ़ा, -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह हम रखेंगे 4, माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें क्या होगा, 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस वाई बच रहा है, तो इस माइनस का कोई काम नहीं है, -1 होगा, ये उस तरफ भेज के हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके 0 करा देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। आगे सारा आंसर देखें, जो हमें चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी और y की वैल्यू चाहिए थी, जिसको हमने क्या बना दिया था, ओ पॉइंट बनाया था, जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे, वही हमें फाइंड करने थे। देखें x और y आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर इज, क्या हो जाएंगे, ओ नाम दिया था, x, y कहा था, तो इसको हम बराबर करा देंगे। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4, और y की वैल्यू क्या निकाली हमने, 0, तो 4, 0, ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। या आप स्क्रीनशॉट लें, उतारें, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, 15, 16, 17 और 18, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, वरना मैं इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट करा देता, ठीक है। अब वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।
ठीक है, ये आप कॉपी करें, उतारें, प्रैक्टिस करें, जो भी नहीं समझ में आता मुझसे पूछें, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।